Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a new topic that is measure mass. Mass means weight. जैसे मेरी बॉडी में कितना वेट होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे वेट मशीन से, ठीक है. एंड दैट शुड बी इन किलोग्राम्स. ओके, तो जब भी हम ग्राम्स में कोई भी मेजर करते हैं, किसी भी कमोडिटी का वेट मेजर करेंगे तो वो किस में करेंगे, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, ठीक है. तो चलिए वही देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या देखने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर दैट इज़ फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट दैट इज़ ग्राम. अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो है हमारे पास ग्राम की. ज़्यादातर यूनिट्स हम इसमें मेजर करेंगे ग्राम में. अगर कोई बिगेस्ट यूनिट है, कोई ज़्यादा हैवी चीज़ है तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे. और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको किस में करेंगे, मिलीग्राम्स में. आपने देखा होगा जैसे गोल्ड होता है या, ठीक है, सिल्वर चीज़ें लेते हैं लोग मिलीग्राम्स में लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी क्वान्टिटी में ली जाती हैं. नेक्स्ट आता है वेट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस, शुगर, घी, पल्स एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जैसे ही आटा है दैट इज़ किलोग्राम, आपको ब्राउन शुगर चाहिए दैट इज़ ग्राम. ठीक है, इस टाइप से. नेक्स्ट आता है यहाँ पर जस्ट लाइक वेट ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर, दीज आर मेजर्ड इन ग्राम्स. ठीक है, चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज कन्वर्जन यूनिट्स. अगर हम कन्वर्जन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ यूनिट्स होंगी. ओके, तो यहाँ पर यूनिट्स हैं जस्ट लाइक 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, दैट इज mg. इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. ओके, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज दैट इज 12.1 एंड यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए दैट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू ग्राम. तो यहाँ पर आ जाता है दैट इज 5th क्वेश्चन दैट इज 16 किलोग्राम एंड 380 ग्राम. तो चलिए अब इनको ग्राम में चेंज करना, तो वी नो दैट 1 किलोग्राम इज फर्स्ट टू 1000 ग्राम. तो यहाँ पर आ जाएगा 16 किलोग्राम इक्वल्स टू 16 इंटू 1000 ग्राम. ये हो जाएगा हमारे पास 16,000. अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था, 380 ग्राम. तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था 16 किलोग्राम एंड 380 ग्राम. फिर हो जाएगा 16,000. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फिर हो जाएगा 16380 ग्राम एज अ आंसर. ठीक है, चलिए ये सब हो गया. देन इसका चलते हैं आगे. अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर दैट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम. ओके, तो मिलीग्राम और ग्राम में कितने का कन्वर्जन पार्ट होता है, 1000 का. अब वो कैसे, जस्ट लाइक 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. इतना करने के बाद चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं. तो ये है हमारे पास 42 ग्राम एंड 384 मिलीग्राम. अगर यहाँ पर करेंगे तो 42 इंटू 1000 दैट इज प्लस 384, ये हो जाएगा हमारे पास मिलीग्राम. तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 42,384. नेक्स्ट इज सी, चेंज द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम. लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 5. तो यहाँ पर आता है दैट इज 37,384 ग्राम. वो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम. तो हम इसको क्या करने वाले हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे. 37384 किलोग्राम और यहाँ पे हम लगा देंगे डेसिमल, क्योंकि अभी किलोग्राम और ग्राम दोनों में चाहिए. तो देखिए जो लेफ्ट पार्ट है ये क्या शो करेगा, किलोग्राम, एंड ये जो राइट पार्ट है ये क्या शो करेगा हमें, ग्राम. क्लियर, तो हमें आंसर इस टाइप से लिखना. ओके, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं दैट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम. तो चलिए यहाँ से भी हम क्वेश्चन नंबर 5. सो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम. तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8787 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो दिस विल बिकम आर ग्राम. तो यहाँ पर हो जाएगा 30 से तो 1 2 3 दैट इज 8.787 ग्राम.
ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. देन वी आर हैविंग एडिशन ऑफ वेट्स. एडिशन ऑफ वेट मीन्स कि जब हम यहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज 12.2 एंड तो आपको जब एडिशन करना है तो आप ग्राम को ग्राम में ऐड करेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम में. चलिए यहाँ से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मिलीग्राम ग्राम. दैट इज 6 3 18, carry 1, this is 5 10 11 12, carry 1 7 8 9, this is 9. तो यहाँ पर आते हैं अब 6 2 12 and this is 20, this is 2 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 10. सो वी आर हैविंग 1080 ग्राम एंड 928. ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, एड द फॉलोइंग. तो चलिए इनको ऐड करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज 9 plus 6 15 plus 5, दैट इज 20 plus 0, दिस इज 2. तो 5 plus 1, दिस इज 6. तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 plus 7 is 15 21 and again 2 and this is 7 15 1 plus 1, this is 60. Yeah. चलिए उसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मास. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हमने एडिशन करा है सेम वे में हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ग्राम किलोग्राम. उसको करेंगे तो तो यहाँ से कैरी लेने स्टार्ट करेंगे. दिस इज 2 9 एंड दिस इज 10. 10 minus 6 4 3, कैरी करेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह हो जाएगा 0, दिस इज 12 एंड दिस इज 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 एंड दिस इज 10 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1. तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 किलोग्राम एंड 734. हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 12.4, जिससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो जस्ट लेंगे, आप देखिए 8 4 32, दिस इज 3 4 1 4 5 6 7. ठीक है, 10 उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लगेंगे 6 4 24 एंड दिस इज 2 9 4 36 37 38, then 3 carry forward 16 plus 3 is 9. This is 198 kilogram and 472 ग्राम. अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर. तो सेम वे हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो दैट इज 8 6 48, अगेन 4 8 7 56 और 4 60 का 6 8 और 16 प्लस इज 22. तो 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा. दैट इज 8 9 72 प्लस 2 74, दिस इज 7 8 4 32 एंड 7 39. हमारे पास होगा 394 एंड 208 मिलीग्राम. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ वेट. तो डिवीजन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्शन करना पड़ेगा, एंड डिवीजन होने के बाद भी आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा. ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो बट हर जगह ये सही नहीं निकल पाता. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन में कन्वर्शन करेंगे. ओके, हियर वी आर हैविंग डिवाइड द फॉलोइंग एंड दिस इज आवर एक्सरसाइज 12.5. तो यहाँ से पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर. तो हियर वी आर हैविंग 3, अब देखिए 16 kg है 221 ग्राम. तो जरा 16 221 ग्राम एंड इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से. तो 3 5 15, देन 12 3 4 12, इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2. अब देखिए, या तो आप इसके इक्वल ले सकते हैं, इससे छोटा ले सकते हैं. तो 1 लेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो उसमें हम क्या लेंगे यहाँ पे 0. 3 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 एंड 3 7 से क्या हो जाएगा हमारा 21. तो हो गया 5407 ग्राम. अब इसके बाद हम इसको साइड कर देते हैं, आंसर लिखते हैं. अब किलोग्राम और ग्राम में चाहिए, तो दिस विल बिकम 5 किलोग्राम एंड 407. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. सो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 12.6 एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे करते हैं क्वेश्चन नंबर. चलिए इसको करेंगे तो यहाँ पर आता है, मनीष बॉट 12 kg 500 ग्राम मैंगोज, 7 kg 450 ग्राम एप्पल्स एंड 6 kg 280 ग्राम वाटरमेलन. फाइंड द टोटल वेट बॉट बाय मनीष. ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से. Just like weight of mangoes.
that is kilogram and gram. Kilogram is 12 kilogram and this is 500 gram. Then उसके बाद आता है weight of apples. Weight of apples is 7 kilogram and 450 gram. Then उसके बाद आता है weight of watermelon. That is 6 kilogram and 380 gram. Next बात है find the total weight bought by Manish. Okay. तो यहाँ पर देखते हैं total weights of fruits. ऐड करेंगे यहाँ पर ओके तो हो जाएगा 0 एंड 13 का 3 कैरी का 1 10 13 अगेन कैरी 1 दिस इज 16 कैरी 1 2 so this is 26 kg and 10 to 30 now so ये था हमारा total weight of fruits. Okay, so this topic is also finished. So I hope you all have enjoyed this video and all the concepts of this topic is clear to you. So you all have to do is practice it and make a good command on your mathematics. So see you in next video. Till then, all the best.